रिकॉर्डिंग शुरू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? अच्छे हो? यस सर। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन आज हिंदी व्याकरण में विशेषण, हमारा विशेषण टॉपिक लेते हैं। विशेषण के बारे में अपन पढ़ते हैं। विशेषण आप साथ में नोट करते रहिए। विशेषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, काला, सफेद आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गोल, भारतीय, बलवान, ये सभी विशेषता है कि हम भारतीय, ये मतलब भारत वाले लोगों की विशेषता प्रकट करते हैं। भारतीय हैं, बलवान हैं। बलवान का मतलब जानते हो? बलवान। गोल कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की क्या विशेषता है? कि पृथ्वी गोल है। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, काला, भारतीय, बलवान, गोल आदि। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, काला, भारतीय, बलवान, गोल इत्यादि। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, काला, भारतीय, बलवान, गोल आदि। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, काला, भारतीय, बलवान, गोल इत्यादि। विशेषण के चार भेद होते हैं। 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 विशेषण
के चार प्रकार होते हैं। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे बुद्धिमान, काला, भारतीय, बलवान, गोल। हम भारतीय लोग हैं, वह शरीर से बलवान है। अपन को मतलब पता चलते, शब्द आते ही अपन को पता चल जाता है कि उसका शरीर बलशाली है। वह लड़का काला है, मतलब वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लड़का काला है। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण, संख्या विशेषण। तीसरा संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। चौथा गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यहां तक आप साथ के साथ जल्दी से नोट करते रहिए, अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। नोट करिए आप साथ में इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसके अपन एक आगे, इसके बाद अपन एक एक विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। यहां तक आपने कर दिया हो नोट, तो अपन आगे परिमाणवाचक पहला विशेषण लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुण दोष रंग आकार, गुण दोष रंग आकार आदि का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष रंग आकार आदि का गुणवाचक विशेषण पहला अपन यहां लिखी ली, गुणवाचक विशेषण। गुण रंग आकार आदि का, जो शब्द गुण रंग आकार आदि का बोध करवाते हैं, गुण दोष रंग आकार आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष रंग आकार, परिभाषा लिखिए, गुण दोष रंग आकार आकार का बोध करवाने वाले शब्दों
गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, दोष, रंग, आकार का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, भला, सुंदर, गोरा, बुद्धिमान, परोपकारी, वीर, ये सभी गुण हो गए। दोष, दोष में बुरा, बुरा, बद्दा, गंदा, रोगी, अत्याचारी, ये सभी दोष हो गए। रंग, काला, पीला, नीला, लाल आदि। आकार, लंबा, छोटा, चौड़ा, गोल, चकोर आदि। तो अपन इसके उदाहरण लिख लेते हैं, इसके एक एक के उदाहरण लिख लेते हैं कि गुण कौन कौन से गुण होते हैं। तो गुण, अच्छा, अच्छा, गुण में लिख लीजिए अच्छा, सुंदर, भला, परोपकारी, स्वस्थ। अच्छा, सुंदर, यहां जैसे करके लिख लीजिए, जैसे। अच्छा, भला, अच्छा, भला, सुंदर, स्वस्थ, मतलब किसी भी के गुण। परोपकारी, गुणों का बोध हो रहा है इसमें। गुण के अच्छा, अपन के तो वह अच्छा आदमी है, वह वीर है, वीर भी गुण का बोध हो। कोई भी वीर हो तो उसका भी बोध होता है, वीर आदि। ये गुणों का बोध करवा रहे हैं, कि गुणों का बोध करवा रहे हैं, गुण का बोध। दोष, अच्छे गुण होते हैं वो गुणवाचक, ये दोष का बोध करवाता है। बुरा, अभिमानी, ये इसके दोष हैं। बुरा, अभिमानी, अभिमानी, गंदा, रोगी, अत्याचारी, कायर। गंदा, अत्याचारी, कायर, रोगी, कायर आदि। ये दोष हो गए। बुरा, गंदा, अत्याचारी, रोगी, कायर। और ये गुण हो गया अच्छा, अच्छा, भला, सुंदर, स्वस्थ, परोपकारी, वीर आदि। अब अपन पढ़े रंग। लाल, काला, पीला, हरा आदि। अब आकार, लंबा, चौड़ा, सकरा, छोटा आदि। लंबा, चौड़ा, संकरा, छोटा आदि। अब इसमें गुणवाचक विशेषण देश का बोध करवाता है, दिशा का बोध करवाता है। और किसका बोध करवाता है? देश का बोध करवाता है, दिशा का बोध करवाता है, आकार का बोध कराता है, दशा का बोध करवाता है, स्थान का बोध करवाता है, स्वाद का बोध करवाता है। और किसका? और एक लिखो, देश
दिशा, देश के नाम, दिशाओं के नाम, के नाम, देश, दिशाओं, देश के नाम, देश के नाम, दिशाओं के, देश के नाम, दिशाओं के नाम, दशा का बोध करवाता है, स्थान का बोध करवाता है, स्थान का बोध करवाता है, स्वाद का बोध करवाता है, आदि का बोध करवाता है। देश के नाम, दिशाओं के नाम, स्थान, स्वाद आदि का बोध करवाता है। गुणवाचक विशेषण में देश के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, ये सभी देश के नाम हो गए। दिशा का नाम पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी दिशाओं के नाम। स्वाद खट्टा, मीठा आदि। स्थान बाहरी, भीतरी आदि आदि का बोध करवाता है। दिशाओं के नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, स्वाद आदि, स्वाद में खट्टा मीठा आदि आ जाए, तो आपको किसका बोध करवा रहा है? गुणवाचक विशेषण का बोध करवा रहा है। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, आकार का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण अच्छा, भला, सुंदर, स्वस्थ, परोपकारी, वीर आदि। दोष में बुरा, गंदा, अत्याचारी, रोगी, कायर आदि। रंग में लाल, काला, पीला, हरा आदि। आकार लंबा, चौड़ा, संकरा, छोटा आदि। देश के नाम, दिशाओं के नाम, स्थान, स्वाद आदि का बोध करवाता है। देश का नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। उत्तर दिशाओं के नाम उत्तर पूर्व, पश्चिम आदि। स्थान भारत, अमेरिका, बाहरी, भीतरी, स्वाद खट्टा, मीठा आदि शब्दों का बोध करवाता है गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गया हो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और इसके उदाहरण। तो अपन आगे बढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण से आगे बढ़ते हैं। लिख लिया यहां तक? यस सर। लिख लिया हो तो इसी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं, जिसको भी किसी भी प्रकार की संशय है, तो आप लास्ट के 5 मिनट में आपको दूंगा, उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे बात करिए। अपन अब गुणवाचक विशेषण की जगह अब आगे दूसरा पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि परिमाण मतलब इसमें नाप तोल आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण को हटा देते हैं, इसकी परिभाषा को हटा देते हैं। अपन यहां पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण नाम से स्पष्ट होता है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मटा दो इनको। नाप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा, नाप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल का बोध
करवाने वाले शब्दों को परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाप तोल का मतलब आप जानते हो, वजन, वेट। किसी भी अपन चीज लाते हैं उसका वजन क्या होता है, उसका आदि का बोध करवाता है। नाप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को मतलब 4 किलो सेव, 3 मीटर रिबन। अपन नहीं लाते हैं सब्जी, 2 किलो सब्जी चाहिए, थोड़ा सा दूध, कुछ लाडू, बहुत सर्दी। मतलब ये नाप, बहुत सर्दी भी, बहुत सर्दी आज बोध करवा रहा, शब्द का बोध करवा रहा, नहीं करवा रहा, बहुत सर्दी मतलब सर्दी अधिक है, तो सर्दी का भी बोध करवा रहा है। 4 किलो सेव, 2 किलो सब्जी, थोड़ा सा दूध, बहुत सर्दी आदि का बोध करवा रहा है। तो नाप तोल का बोध करवा रहा है। नाप तोल का बोध करवा रहा है। जैसे 2 किलो सब्जी, 1 किलो दाल, 1 किलो दाल, थोड़ा सा दूध, बहुत लड्डू। खाए कि नहीं खाए कल लड्डू, मकर संक्रांति पे हैं। खाए थे। बहुत लड्डू, बहुत सर्दी, मतलब सर्दी तो है लेकिन बहुत है, मतलब अधिक। नाप तोल का बोध करवा रहा है कि थोड़ा सा दूध है, मतलब थोड़ा सा। तो 1 किलो दाल, 2 किलो सब्जी, निश्चित मतलब संख्या, मतलब इसमें नाप तोल का बोध हो रहा है। नाप तोल के, अब नाप तोल के बोध के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब ऐसे दो प्रकार का निश्चित परिमाणवाचक, अपन कहते हैं नहीं कहते 2 किलो सब्जी चाहिए, मतलब ये निश्चित है, अपन को 2 किलो सब्जी चाहिए, 1 किलो दाल। अपन किसी से दूध लेने जाते हैं, घर किसी के घर से दूध लेने जाते हैं, तो कहना थोड़ा मेरे को थोड़ा सा दूध देना, बहुत सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी को अपन माप तोड़ सकते हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसके परिमाणवाचक विशेषण, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला क निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जैसे उसके उधर निश्चित संख्या का, निश्चित नाप तोल का बोध करवाते हैं। जैसे मुझे निश्चित चाहिए कि 1 केजी शक्कर चाहिए, 1 केजी शक्कर चाहिए, तो अपने 1 केजी शक्कर लेंगे, 1 केजी शक्कर
500 ग्राम साई, ये मतलब निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, अपन को निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, मतलब इसके निश्चित परिमाण या वजन माप का पता चलता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा निश्चित मापतोल का तोल का पता चलता है। इसके द्वारा परिणामवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से अपन को इसके निश्चित मापतोल का पता चलता है। जैसे 1 किलो शक्कर, 500 ग्राम चाय, 3 मीटर कपड़ा, मुझे 5 मीटर रस्सी चाहिए, 5 मीटर, मतलब अपन को निश्चित अपन लाएंगे, दुकान पे जाते थे यूं थोड़ा कहेंगे मुझे थोड़ी शक्कर देना, जितनी चाहिए 1 किलो 2 किलो 5 किलो 500 ग्राम, ऐसी निश्चित। अब दूसरा अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मतलब किसी निश्चित नापतोल का पता नहीं चलता, इसके द्वारा निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता है। जैसे इससे अनिश्चित परिणाम का बोध होता है, अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। इसके द्वारा अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। अनिश्चित परिमाण का थोड़ा सा दूध, बहुत सर्दी, बिल्ली ने थोड़ा सा दूध बिखेर दिया। अब बिल्ली ने यूं थोड़े कि बिल्ली ने मतलब थोड़ा सा दूध बिखेर दिया, मतलब बिल्ली ने बिखेरा, अपन को क्या पता, जग में से मुंह निकाल के थोड़ा आधा ढोल दिया तो आधा नीचे गिरा दिया, तो कुछ चावल दे दीजिए। जैसे कुछ चावल दे दीजिए। बिल्ली ने थोड़ा दूध गिरा दिया। कुछ चावल दे दीजिए, बिल्ली ने थोड़ा दूध गिरा दिया, मतलब अपन को इससे किसी यूं थोड़ा कि बिल्ली ने थोड़ा दूध गिरा दिया, बिल्ली ने थोड़ा दूध पी लिया, तो बिल्ली ने थोड़ा दूध बिखेर लिया। तो मतलब निश्चित अपन को निश्चित संख्या का पता नहीं है, अनिश्चित है। मतलब बहुत सर्दी पड़ रही है, अब सर्दी को यूं थोड़ा 2 किलो सर्दी पड़ रही है, 4 किलो सर्दी पड़ रही है, मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं है। मतलब आकाश में कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ दिखाई दे रहे हैं, मतलब संख्या का अपन को पता नहीं चलता है। मतलब अनिश्चित में जिसका निश्चित परिमाण का अपन को बोध नहीं होता है। निश्चित में तो क्या होता है कि अपन जाते हैं कहते 1 किलो शक्कर चाहिए, तो निश्चित है कि हमें 1 किलो शक्कर चाहिए। अपन दुकान पे जाके यूं थोड़ के तो मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए, मतलब निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। नापतोल, नाम से ही आ रहा है कि परिमाण का अर्थ है नापतोल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो सब्जी, 1 किलो दाल, थोड़ा सा दूध, बहुत लड्डू, बहुत सर्दी आदि। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित में एक
एक प्रकार की संख्या का बोध होता है, एक प्रकार की निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में उसका परिमाण का कोई बोध नहीं होता है कि बहुत सर्दी पड़ रही है। अपन नहीं कहते कि बहुत सर्दी पड़ रही है, थोड़े मुझे लड्डू दीजिए, तो मतलब उसका व्यवस्थित बोध नहीं होता है। नोट करिए। सर 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 हेलो हेलो सर, तेरे लिए चॉकलेट लाया था, मेरा गुड़िया बेटी की मेरे सामने, मुझे अच्छी फीलिंग हुई। सर आप सुन रहे हैं क्या? आपके भी है मैडम। सर आप सुन रहे हैं क्या? नोट करिए साथ में, परिमाणवाचक सर आप विशेषण, सुन रहे हैं क्या? नाप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक सर विशेषण आपकी कहते आवाज हैं। आपको जैसे 2 किलो सब्जी, 1 किलो दाल, थोड़ा सा दूध, बहुत लड्डू, बहुत सर्दी आदि। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अब अपन तीसरा पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिसके द्वारा संख्या का बोध होता है, उसे जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध होता है, क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध होता है। तीसरा लिखिए, संख्यावाचक विशेषण। क्या था? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध होता है। परिभाषा लिखिए, जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 लड़के दूसरी कक्षा, 8वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, ऐसे मतलब संख्या का बोध हो रहा है। 4 लड़के, अभी क्लास में 22 बच्चे जुड़े हुए थे, 22 बच्चे, मतलब संख्या का बोध हो रहा है इससे। पांचों पांडव, उसमें तो नाप तोल का बोध हो रहा है। उसमें क्या, उसको परिमाणवाचक विशेषण में तो माप तोल का बोध हो रहा है, और इसमें संख्या का बोध हो रहा है। उसमें तो 2 किलो शक्कर, ऐसा नाप तोल का बोध हो रहा है। मतलब अपन किसी भी चीज को लाएंगे तो नाप तोल के लाएंगे, उसका वजन करवा के लाएंगे। अब यूं थोड़ा 4 बच्चे का कोई वजन होता है क्या है? तोल के बच्चे का अनुमान थोड़ा लगा सकते हैं अपन, उसकी संख्या से उसका अनुमान लगा सकते हैं। 4 लड़के, 6ठी कक्षा, 5 पांडव, बहुत से लोग प्रतिदिन
जैसे जैसे छठी कक्षा, जैसे छठी कक्षा, 4 बच्चे, 5 पांडव, 5 पांडव, 5 पांडव, छठी कक्षा, 8वीं कक्षा, 5 पांडव, 5 पांडव, बहुत से लोग, बहुत से लोग, प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? हर एक दिन, रोजाना, प्रतिदिन, आदि, इनसे क्या मतलब अपन को परिमाणवाचक में नाप तोल के बोध हो रहा है कि अपन शक्कर लेके आए तो उसको अपन वजन करके उससे हमारे को पता चल जाता है कि 1 किलो 2 किलो है। बहुत सारी सर्दी पड़ रही है, बहुत सी सर्दी पड़ रही है, तो मतलब उसको अपन बहुत से लोग है तो लोगों को अपन संख्या के अनुमान से पता लगाते हैं। सर्दी बहुत सी पड़ रही है लेकिन उसी संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते, नाप तोल के उसमें नाप तोल का बोध हो रहा है। 4 बच्चे, तो बच्चे का संख्या चेक करके अपन उसका पता लगा सकते हैं। तो छठी कक्षा, 4 बच्चे, 5 पांडव, बहुत से लोग, प्रतिदिन, तो इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित में जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। तो ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। लिखनी गुड़िया, लिखा हुआ देखो, लिख लिया, मन नहीं हो रहा लिखने का। हाँ, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जिसे निश्चित संख्या का बोध होता है। 3 4 5, जैसे 3 4 5 निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। निश्चित संख्या की 3 है तो 3 है, पांचों तिगुना, चौगुना, तिगुना, दुगुना, दुगुना। निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 3 गुना है, 2 दुगुना नहीं होगा, 2 गुना होगा, 2 गुना। निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 2 गुना है, 3 गुना है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? थोड़ा, कुछ, प्रत्येक, मुझे, थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा काम है, मतलब थोड़ा कुछ, थोड़ा कुछ, प्रति, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मुझे थोड़ा कुछ काम है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक विशेषण में मतलब नाप तोल का बोध हो रहा है, इसमें संख्या का बोध हो रहा है।
मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मतलब कुछ काम है। अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण। अब अपन पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण। चौथा प्रकार पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण। चौथा पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। डाली हेडिंग संकेत विशेषण का चौथा प्रकार, अंतिम प्रकार संकेतवाचक विशेषण। जल्दी से नोट करिए। सर इरेज कर दो। संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए। क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का, संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए उन्हें क्या? उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह पक्षी सुंदर हैं, वह पक्षी बहुत सुंदर हैं, ये छात्र प्रतिभाशाली हैं। जैसे वह पक्षी बहुत सुंदर हैं, वह पक्षी बहुत सुंदर हैं, वह छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं। वह छात्र बहुत प्रतिभाशाली है। मतलब इसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए कि वह पक्षी, वह पक्षी, संज्ञा शब्द मतलब सुंदर, पक्षी की ओर कि सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर कि वह पक्षी बहुत सुंदर हैं, वह छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं। ऐसे मतलब बोध करवाए। संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर बोध करवाए उन्हें
संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत का बोध करवाए उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह पक्षी बहुत सुंदर है, वह छात्र बहुत प्रतिभाशाली है आदि। नोट करिए साथ के साथ में संकेतवाचक विशेषण। अपन ने विशेषण पढ़ा। विशेषण की सबसे पहले अपन ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। चारों विशेषणों के बारे में अपन ने पढ़ा है। किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से भी डिस्कस कर सकता है। आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। सर